वंदे मातरम। राष्ट्र प्रथम। दोस्तों, हमने आपसे कहा था जो कि आज रात 8 बजे हम आएंगे आप लोगों के पास फिर से एक बार दायित्व में। जो भारत की राजधानी दिल्ली जो आज संकट के दौर से गुजर रहा है, दिल्ली वासी जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, तो आखिर दायित्व किसका बनता है? कौन राष्ट्र प्रथम बनाने में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का अपना दायित्व निभा रहा है। आज जब कोरोना काल में संपूर्ण विश्व परेशान है और भारत की राजधानी दिल्ली में जो यह कोरोना एक महासंकट के रूप में सभी दिल्ली वासियों को व्यथित कर रहा है, इसमें कौन अपना दायित्व निभा रहा है? किसे अभी तक अपने दायित्व का पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर उसका दायित्व क्या है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आज फिर से एक बार आपके बीच में आए हैं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना का मुद्दा आया था, समस्या उत्पन्न हो रहा था, तो हमने अपने इस लाइव के माध्यम से सरकार से निवेदन किया था जो कि कोई भी सरकार अभी राजनीति ना करे, क्योंकि यह महासंकट है और इस महासंकट से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है और सभी को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। बहुत ही अच्छा चल रहा था, लॉकडाउन हुआ, सभी अपने अपने घरों में रहे, काफी नियंत्रित रहा। लेकिन फिर आर्थिक रोना रोकर जिस प्रकार से सरकारों ने एक एक कर करके फिर से वही स्थिति उत्पन्न कर दी है देश में, जो आज देश फिर से एक अंधकार के गत्र में जा चुका है। ऐसे 5 राज्यों में अधिक इसका प्रभाव है, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा और यह महामारी अब तक इस देश में 8,000 से अधिक लोगों का अब तक प्राण हर चुका है। जिसके घर में मौत होती है वह परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, उन आत्माओं को आप अपने चरणों में स्थान देना और उस परिवार को उस दुख को सहने की शक्ति देना और वह परिवार इस संकट से बाहर निकले और फिर से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने में अपने दायित्व का निर्वाह करे। आज मन फिर से एक बार सुबह जब सूर्य देवता ने दस्तक दिया और प्रकाश की किरण से धरती
फिर से प्रकाशमय हुआ, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक दर्द महसूस हुआ कि आखिर फिर से एक बार भारत की राजधानी दिल्ली के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हैं। और हमने उसी समय में अपने सहयोगी को कहा कि आप यह जारी कर दें कि आज रात 8 बजे हम फिर एक बार दायित्व में उन सवालों को लेकर करके आएंगे कि दिल्ली में चिराग तले अंधेरा क्यों है, दिल्ली वासी त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हैं, कौन अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई शाम तक, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन में ही गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश की इन समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा किया। और कल गृह मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ और उपराज्यपाल के साथ भी जो है सो बैठक करेंगे, इन समस्याओं का समाधान खोजेंगे, अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। मित्रों, बहुत विकट स्थिति है दिल्ली के सामने। दिल्ली में चुनाव नहीं है, दिल्ली में अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी माहौल है, जबकि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने दायित्व का निर्वाह करने में एक तरह से विफल होता नजर आ रहा है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली में ढेर सारे विवाद थे, जिसका समाधान माननीय न्यायालय ने कर दिया और यह बताया कि दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार है और उनका क्या दायित्व है। दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या अधिकार है और उनका क्या दायित्व है, और केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार है और उनका क्या दायित्व है। जब यह सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है, तो फिर दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, इसका खामियाजा दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो। इसीलिए हमने दायित्व नाम दिया है इसका। आज की जो यह चर्चा हमने शुरू किया है, वह दायित्व के नाम से शुरू किया है, और हम इसे आगे लेकर करके जाएंगे और हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। हम तो यह दायित्व नाम दिया था जो आजादी से पहले का भारत, आजादी के बाद का भारत और आत्मनिर्भर भारत, इन तीनों में दायित्व का निर्वाह कैसे हुआ और आगे कैसे किया जाए, इस पर हम देश के
सभी तबके के लोगों से, सभी बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से, विभिन्न वर्गों के लोगों से इस पर बात करें और राष्ट्र के सामने यह लेकर के आए जो किस प्रकार भारत को आगे जो विश्व गुरु बनाने का एक सपना भारतवासी देख रहे हैं, उसे साकार करने के दिशा में कौन अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है और कहां दायित्व के निर्वाह करने में कठिनाई हो रही है और उसका क्या समाधान है, इस पर हम बात करें। लेकिन दिल्ली की जो स्थिति हमने देखी है और जो अनुभव किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दायित्व की शुरुआत जो है सो हमें आज ही दिल्ली से ही करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर सभी लोगों को गंभीरता से मंथन करना होगा, सोचना होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 31 तारीख तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना पीड़ित होंगे, संभावना उन्होंने व्यक्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो दिल्ली में रह रहे हैं उन लोगों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा और दिल्ली से बाहर के जो पीड़ित आएंगे, रोगी आएंगे, उनका इलाज केंद्र का जो अस्पताल है उसमें किया जाएगा। उपराज्यपाल महोदय ने उसे निरस्त किया। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मीडिया को यह बताया जाना कि दिल्ली में 5.5 लाख रोगी होंगे और ये समस्याएं उत्पन्न होगी और वो समस्या उत्पन्न होगी। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। यह बात एक बार नहीं, अनेकों बार विभिन्न मंचों से उठा और माननीय न्यायालय ने भी अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं जो भारत दिल्ली की राजधानी है? क्या हम जानबूझकर इस तरीके का कोई विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या हम जानबूझकर राजनीति में राज्य को उलझाकर राज्यवासियों को परेशान करना चाहते हैं? हमने, आपको याद होगा कि जब नजीब जंग जी दिल्ली के उपराज्यपाल थे, तो उस समय में हमने एक बार जिक्र किया था चिराग तले अंधेरा, और हमने दिल्ली की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जो काफी गंभीर था। हमने उस समय भी अपने दायित्व, एक संपादक होने का जो दायित्व है, हमने निभाया था। हमारा काम है समाज, सरकार के सामने सच्चाई से सत्य को रख दें, और हमने हमेशा यह प्रयास किया और आज भी हम इसी उद्देश्य से अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आपके बीच आए हैं। आज दिल्ली में 2000 से अधिक पीड़ित पाए गए
और 24 घंटे के अंदर 71 लोगों का प्राण चला गया। हमने बहुत पहले कहा था, जो शास्त्र में पढ़ा और बताया गया, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीज ईश्वर के हाथ है। इसीलिए अगर ईश्वर ने उन्हें उतनी ही दिनों का जीवन लिखा था तो वो चले गए। लेकिन जब किसी अराजकता के कारण, जब यह इस तरीके की खबर जब सामने आती है, जो कि अस्पतालों के अंदर किसी बच्चे की मां एडमिट है और अस्पताल द्वारा उसे सही जानकारी नहीं दी जाती, जब किसी मां का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके इलाज के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में उसे सही जानकारी नहीं दी जाती, किसी रोगी को कितने पैसे लगेंगे जब उसकी जानकारी उसे नहीं दी जाती, जब किसी रोगी को यह पता नहीं होता कि उसका इलाज किस अस्पताल में होगा और उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ता है, और उसी क्रम में जब उसकी मौत हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। और किसी भी सरकार को अपने दायित्व से नहीं भागना चाहिए, बल्कि जो कमियां हैं उस कमियां को सुधारने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की जरूरत होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कल निर्देश जारी किया गया, जो सवाल उठाए गए, क्या यह दायित्व सर्वोच्च न्यायालय ने जो निभाया, क्या यह हमारी केंद्र की सरकार नहीं निभा सकती थी? भारत की राजधानी ये कोई अन्य राज्य नहीं है, यह भारत की राजधानी है। हम जो चिराग तले अंधेरे की बात करते हैं इसीलिए करते हैं। चिराग तले अंधेरा इसलिए है क्योंकि यह भारत की राजधानी है। माननीय प्रधानमंत्री सभी मंत्रालय के साथ साथ ही न्यायालय है। अगर राज्य की सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है, अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो यह केंद्र का दायित्व बनता है कि वह उसे देखे, अनुभव करे और उसका समाधान करे। क्योंकि यहां जो दिल्ली में जो रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मूल निवासी हों या देश के किसी भी कोने से आकर दिल्ली में रह रहे हों, सभी भारत के नागरिक हैं। जो दूसरे देश से आए हैं, अगर वो भी दिल्ली में अगर अभी रह रहे हैं, तो मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके भी स्वास्थ्य की चिंता करें, उनकी भी रक्षा करें, उनके भी प्राण को बचाएं, मानवता धर्म का निर्वाह करें। जब हम दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं तो क्या यह हमारा दायित्व नहीं है, जो हम अपने देशवासियों के लिए, हम अपने राज्यवासियों के लिए सोचें। आज कितने गौरव की बात है जो हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं।
लेकिन जिस हिसाब से हम त्राहिमाम 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 कर रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, अपनी अन्य रोजी रोजगार की समस्याओं को लेकर, यह एक विचारणीय विषय है और इस पर हमारी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए, अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, चाहे वह राज्य की सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करे। आज प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया, गृह मंत्री और सभी स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों अनाधिकारियों के साथ उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने चिंता किया। लेकिन अगर यही चीजें केंद्र की अन्य मंत्री, अन्य संबंधित अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह पहले ही करते तो सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, दायित्व का निर्वाह सभी को करना चाहिए। जो जहां बैठा है सबको अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान की रक्षा करनी चाहिए और हिंदुस्तान की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम जिंदा रहेंगे। और आज जो संकट का दौर है, आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, पता नहीं कल क्या होगा। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहकर अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं और आसमान की ओर, उस ईश्वर की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, ऐसा कृपा बनाना जो किसी को अस्पताल तक जाने की नौबत ही ना आए। हम एक कदम और थोड़ा सा आगे बढ़े। जो अभी मौसम बदल रहा है और बरसात का मौसम आने वाला है, आप सभी को ज्ञात होगा, जो दिल्ली में रह रहे हैं, रहते रहे हैं, रहते आए हैं, जो बरसात के समय में दिल्ली की स्थिति क्या हो जाती है। प्रत्येक बार यह कहा जाता है जो कि बरसात से पहले सभी नालों की सफाई कर ली जाए, लेकिन जल जमाव की स्थिति बड़ी भयंकर होती है और दिल्ली वासी कड़ा उठते हैं। दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाती है और इस बार बताया जा रहा है कि बरसात कुछ ज्यादा ही रहेगा, उसके दिन कुछ ज्यादा ही होंगे, ऐसा मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। कोरोना के कारण सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। अगर समय रहते सभी नालों का सफाई नहीं किया गया तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी और कहा जाता है कि जो उससे जो गंदगी फैलेगी, जगह जगह जो ये होंगे और लोग जो थूक देंगे, उन सब से जो कोरोना का वायरस होगा उसका जो है सो फैलाव होगा, ऐसा कहा जाता है। इस पर जो है सो गंभीरता से सोचने की बात है।
जल जमाव दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और उस पर गंभीरता से उपराज्यपाल को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि वह निगम को, पीडब्ल्यूडी को और जिन संबंधित विभाग के नाले हैं उन्हें वह निर्देश जारी करें कि युद्ध स्तर पर जो है सो इन समस्याओं का निदान किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों में ही जो है सो अब फिर से बरसात जब शुरू हो जाएगा तो स्थिति बहुत ही विकट हो जाए। दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली को जब से 3 निगम मिला तब से दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकटों का ही रोना रो रहा है। यह तो केंद्र और प्रदेश की सरकार को तीनों निगमों को भंग कर करके पुनः एक निगम बना देना चाहिए। अगर उन्हें 3 निगम ही रखना है तो उस निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों को, निगम के स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को, निगम के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को, सभी को समय पर वेतन मिल सके। अभी एक बगल सारा देश और दिल्ली परेशान है कोरोना से, और तब अगर कोई भी कर्मचारी 3-3 महीने का वेतन न मिलने के कारण धरना देता है, और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में, तो इसे आप चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार रात दिन विभिन्न मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो सत्य को सत्य कहने की हिम्मत अगर हो तो आप जो है सो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आइए, प्रकाशन के क्षेत्र में आप आइए। अगर आप के अंदर सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है तो देश में और ढेर सारे काम है, आप जाकर के करें, आप स्वतंत्र हैं। पत्रकारिता धर्म का निर्वहन अगर आप करना चाहते हैं तो तलवार के तीक्ष्ण धार पर नंगे पांव अगर चलने की हिम्मत आप में है तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए, और जो लोग वास्तव में सत्य को सत्य लिखने की हिम्मत रखते हैं वो तलवार के तीक्ष्ण धार पर नंगे पांव चल रहे हैं आज भी आजाद हिंदुस्तान में। हमने पहले भी कहा था, हम आज भी फिर से एक बार कह रहे हैं, जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आज प्रवृत्ति
ये हो गई है जो लोग दूसरे की कमियां खोजते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकते, जो आखिर उनका दायित्व क्या है। इसीलिए मित्रों, हम आज दायित्व में इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि दायित्व की जब बात होती है तो लोग भागते हैं, अधिकार की बात होती है तो लोग दौड़ दौड़ पड़ते हैं। आप अपना अधिकार लीजिए, यह देश आपका है, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी है। आप अपने कर्तव्य का भी निर्वहन कीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। मित्रों, कई विद्यार्थियों ने चर्चा किया, जो कोरोना काल में परीक्षा जब डेट घोषित कर दिया गया है, छात्र जाएंगे, कोरोना के रोगी बढ़ते जा रहे हैं और छात्र जब जाएंगे, जब लॉकडाउन कर दिया गया था, परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी, तो अभी कुछ दिन जो है सो उसे स्थगित करना चाहिए, या ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है सो परीक्षा लेनी चाहिए। ये बात भी सही है, जो ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा लेने पर बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास विकसित तकनीक नहीं है, उनके पास उतने साधन नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इन सब चीजों का अनुभव है। इसीलिए वो उनका जो कहना है, उन बच्चों का जो मांग है, जो कहना है, वो भी अपनी जगह सही है, और यह बात भी सही है कि कब तक इसे टाला जाए। सेशन लेट होगा, आगे उनके भविष्य के ऊपर खतरा मंडराएगा, अगले वर्ग में जाने में तो समस्या है। जब आज सारा देश ही परेशान है, तो यह भी एक गंभीर समस्या है। अगर इसे कुछ दिन और टाला जा सकता है तो सरकार को टालने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था हो, जो बच्चे परीक्षा सेंटर तक सही ढंग से पहुंच सकें, परीक्षा दे सकें, तो सरकार को जो है इस दिशा में भी कदम उठानी चाहिए। हमने जो दायित्व नाम दिया है, ये इसीलिए दिया है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करें। छात्रों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, शिक्षकों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, और संबंधित जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह करेगा, तो निश्चित रूप से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। दिल्ली नगर निगम की बात हो रही थी, इसे या तो तीनों को भंग कर करके पुनः एक कर देना चाहिए, या सरकार को जो है सो उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। 24 तारीख को फिर से एक बार मेयरों का चुनाव होने जा रहा है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहाँ एक सवाल है जो हम आज के मौके पर
कहना चाहते हैं, दायित्व में इस बात को भी रखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, हाउस लीडर, मेयर एक की जगह तीन तीन हो गए। 3 निगम, 3 मेयर, 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, 3 हाउस लीडर, सभी जोनों में वार्ड समिति के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ढेर सारी कमेटियां, लेकिन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार रुका नहीं, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आज एक खबर पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ और हमने दिल से उस जेई को सलाम किया जो कोरोना के कारण लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उस जेई की मृत्यु हो गई है और उसके परिवार को मदद करने के लिए निगम के लोगों ने चंदा किया है। मेरे आंखों में आंसू आ गया यह खबर पढ़कर। जनरली निगम के जेई का नाम आते ही लोग उसे गलत समझ बैठते हैं, जो वह गलत होगा, लेकिन इस जेई के मृत्यु के उपरांत उसके परिवार की मदद करने के लिए निगम कर्मियों को आपस में चंदा करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है जो वो जेई कर्तव्यनिष्ठ, वैसे कर्तव्यनिष्ठ जेई को हम अपने इस दायित्व में सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उससे दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को शक्ति प्रदान करे। ऐसे भी जेई हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और वो धन की परवाह नहीं करते, अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। और निगम में ही एक विभाग है, वो है भवन निर्माण विभाग, जहां भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं यूं ही नहीं कर रहा, इसके अनेकों प्रमाण हैं जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, निगम के कमिश्नर, जोन के डीसी तक को भेजा। और दुख की बात यह है, जो खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई नहीं होती, दायित्व का निर्वाह नहीं किया जाता। इसका हम आपको अभी एक प्रमाण अभी अभी देते हैं, जो अभी कोरोना काल है। दिल्ली से सारे मजदूर जा रहे थे
काफी विकट स्थिति थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारा देश ने इसे देखा है टीवी के माध्यम से, टेलीविजन पे आपने देखा है। इसी क्रम में, इस 2-2.5 महीने के क्रम में कुछ चमत्कार भी हुआ है, और वो चमत्कार किया है नगर निगम के भवन निर्माण विभाग ने, बिल्डरों से साठगांठ कर। जो अवैध भवने 8-8 साल से, 10-10 साल से नहीं बन पा रहा था, वो 8 सप्ते में बनकर कर करके तैयार हो गया। अब इन्हें कहां से मजदूर मिल गया, इन्हें कहां से सारी सुविधाएं मिल गई, कहां से सीमेंट मिल गया, कहां से सरिया मिल गया, कहां से रेता मिल गया, और कैसे वो रातों रात बंद कर करके 8 सप्ताह में खड़ी हो गई। यह शोध का विषय है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। जो कि एक बगल जब सारा देश, सारी दिल्ली, सारे लोग परेशान थे, लॉकडाउन था, आखिर लॉकडाउन के पीरियड में आखिर रमेश नगर क्षेत्र में, करोलबाग जोन के रमेश नगर क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति में 8 सप्ते के अंदर 8 वर्षों से नहीं बनने वाला कमर्शियल अवैध निर्माण कैसे हो गया। मैं भौचक्का रह गया जब हमने उस दृश्य को देखा। हमने तत्काल ही इस संदर्भ में संबंधित सभी अधिकारियों को बताया कि ये क्या है। एक बगल हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाइना से संघर्ष कर रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद से संघर्ष कर रहे हैं, देश के अंदर कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यक्ति रात दिन ईमानदारी से देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के समय निगम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे आर्थिक नुकसान देने के लिए बगैर नक्शे का 8 सप्ताह के अंदर कमर्शियल अवैध निर्माण किया जाना, यह दर्शाता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को न सिर्फ सस्पेंड किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि उस क्रम में, लॉकडाउन की स्थिति में जो मजदूर वहां काम किया होगा उस अवैध इमारत पर, न जाने वो कितने मजदूरों को कोरोना दे करके गया होगा, और वो गरीब मजदूर उस स्थिति में कोरोना लेकर करके अपने गांव गया होगा, अपने घर गया होगा, और न जाने वो कितने और लोगों को कोरोना बांटेगा। सवाल सिर्फ एक अवैध निर्माण का नहीं है, यह निगम का काम है। यह भवन निर्माण विभाग के जेई, एई, ईई, एससी और जोन के डीसी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को गंभीरता से देखे, जो ये कैसे हुआ। सवाल यहां यह है
कि उस कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो आखिर वहां निर्माण कार्य कैसे चलते रहे, और जिस बिल्डर ने यह कार्य किया है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मेरे पास कई और लोगों ने भेजा जो लॉकडाउन की स्थिति में जो है यहां निर्माण हो गया, यहां निर्माण हो गया, यहां निर्माण हो गया। यह जिम्मेवारी है, जब निगम आर्थिक रूप से इतना कमजोर है, जो उसे अपने शिक्षकों को, अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर कैसे बगैर नक्शे के ये अवैध निर्माण हो रहे हैं और सरकार को राजस्व, निगम को राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार भी के साथ साथ यह एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो नगर निगम को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम आप सभी से फिर से एक बार दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के उपराज्यपाल से और केंद्र की सरकार से यह आग्रह करेंगे कि बरसात आने से पहले सभी नालों की सफाई की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि अगर यह समय रहते नहीं किया गया तो बरसात आने के बाद दिल्ली में यह एक जल भराव की भी जो है सो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। और यह समस्या अभी इस कोरोना काल में अगर उत्पन्न हुआ तो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही वह कठिनाई का दौर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।